तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि रेयर अर्थ क्यों कहते हैं इसे, क्या है ये रेयर अर्थ मटेरियल। देखिए, आप अगर माइंस में ओर्स को जानते हैं, कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया, या आयरन ओर, या जितने भी ओर उस तरह से हैं, तो वो सभी एक मास लेवल पे आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। रेयर इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो नहीं है, या फिर वो है तो बड़ा समझिए स्पैर्स वे में है, मतलब कहीं छिटपुट लेवल में आपको मिलेगा, डिस्पर्स्ड अकरेंस होगा उसका, या अगर आप मिनरेबल डिपॉजिट्स होंगे तो बहुत थोड़े कहीं कहीं होंगे। तो नॉट ट्रूली स्कार्स इन अर्थ क्रस्ट, रेयरली फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, कहने का ये मतलब था। बट इकोनॉमिकली बहुत ही माइनेबल डिपॉजिट्स ये होते हैं। चलिए, अगर स्टूडेंट हैं आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, तो एक आपको ये जानना चाहिए कि हमारे लगभग प्रेडिक्टेबल में हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं 7th 8th में या 11th 12th में थोड़े डिटेल से। तो अगर आप देखेंगे तो रेयरली ये 17 एलिमेंट्स जो हैं ये लगभग आते हैं हमारे रेयर अर्थ मटेरियल्स में। तो आप यहां देख लीजिए, स्कैंडियम एंड इट्रियम, एंड देन लेंथेनाइट्स बोलते हैं इनको, लगभग 15 एलिमेंट्स यहां पे। अब चलिए, अचानक इसकी डिमांड इतनी क्यों बढ़ गई? क्योंकि डेफिनेटली इसका एप्लीकेशन जो होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल होगा। तो व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज मैग्नेट मेक सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। उसके बाद चिप पैकेजिंग में भी है, चिप मिनिचराइजेशन में भी है, ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी में भी सपोर्ट करते हैं, और डिफेंस एंड एरोस्पेस में आज के डेट में सेंसर्स में काफी यूज हो रहे हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स। यूजफुल इन ऑप्टिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो आप हालांकि एलिमेंट वाइज भी अगर देखना चाहेंगे तो आप वीडियो को रोक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट खास करके किस तरह के मटेरियल एप्लीकेशंस में ज्यादा यूजफुल हैं। जैसे डिस्प्ले में भी हो गए, मैग्नेट्स तो बताया ही हमने, एरोस्पेस एंड डिफेंस में। चलिए, एक ये जानते हैं कि वाई रेयर अर्थ विल बी स्ट्रेटेजिक। एप्लीकेशंस की बात तो आ गई थी हमारे सामने, तो इसी एप्लीकेशंस में आज के डेट में अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमी को अगर हम समझना चाहते हैं, और खास करके भारत जैसी इकोनॉमी जिसमें अब हम चाहते हैं कि नॉट सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ लाइक हम टॉप 3 में आना चाहते हैं, जैसे विकसित भारत बनना चाहते हैं, तो आज के डेट में हमें टेक्नोलॉजी और खास करके रेयर अर्थ मटेरियल्स उसमें आत्मनिर्भर होना ही होगा। जब टेक्नोलॉजी की बात आई तो बहुत सारे एप्लीकेशंस में जो आज के डेट में इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर के अलावा खास करके रेयर अर्थ मटेरियल्स का भी बहुत बड़ा रोल हो गया है। इसीलिए आप देखिए, चाहे एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिफेंस स्पेस हो, हाई वैल्यू मैग्नेटिज्म हो, सप्लाई चेन हो, कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी है, सब में रेयर अर्थ मटेरियल का यूज आ गया। चलिए, एक बिना इसको जाने कि कौन सी कंट्री, और आप समझ ही गए होंगे कि किस कंट्री की बात हो रही है, जिसके पास सबसे ज्यादा या तो डिपॉजिट्स हैं या फिर आज के डेट में वो सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। चलिए एक नजर आप देखते हैं, चाइना। वॉल्यूम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, परसेंटेज से आप समझिए, वॉल्यूम आप डिटेल से देख लीजिएगा यूट्यूब में, स्लाइड्स में भी। 70% लगभग आज के डेट में अगर कहें तो 2025 का ये डेटा है, माइन प्रोडक्शन शेयर 70% का है चाइना का। और इंडिया का आप कहेंगे 1%, अभी उससे भी कम है। इसलिए शायद गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ रही है। उन्होंने 2025 में पॉलिसी बनाई है कि चाइना लीड्स करंट प्रोडक्शन बाय वाइड मार्जिन व्हाइल रिजर्व्स आर मोर ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हालांकि हम चाइना से काफी एरिया वाइज काफी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने डिपॉजिट्स को एक्चुअली सही इवैल्यूएशन नहीं किया है। तो हमारी जो माइनिंग पॉलिसीज हैं, हमारी जो एक्सट्रैक्शन पॉलिसीज हैं, हमारे पास जो मशीनरी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इन सभी पॉलिसीज में पिछड़े। तो इसके कारण से कैबिनेट ने अप्रूव किया है लास्ट ईयर अराउंड 7,280 करोड़ स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ये सिर्फ एक सेक्शन का है। तो इससे क्या होता है, जब इस तरह की पॉलिसी या बजट अप्रूव होता है तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को बेनिफिट मिलते हैं, और साथ में जब रिसर्च इंस्टीट्यूट को बेनिफिट मिलता है तो इंडस्ट्री भी उसके साथ कहीं ना कहीं एमओयू करके काम करती है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके। चलिए एक एग्जांपल आप अगर नियोडीमियम का देखेंगे आप, तो इसकी एक वैल्यू चेन देखें। इस वैल्यू चेन में क्या होगा, सबसे पहले माइनिंग होगा, तो वो ओर जो आएगा हमारा, एक आप समझिए कि 1000 kg का जो ओर है, इसमें अगर आप देखेंगे तो अराउंड 7 kg तक, वो भी प्योर एक मटेरियल नहीं, कम से कम 2 मटेरियल, कभी ऑक्साइड्स, तो 1000 kg में 1% भी अगर आप कहेंगे तो वो फिर 10 होता है। 1% से भी कम आपको
लगभग एग्जैक्ट आपको प्योर मटेरियल मिलेगा। वो भी प्योरिटी, मैं सेमीकंडक्टर ग्रेड प्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं ऑक्साइड्स हैं। तो इस तरह से वैल्यू चेन में आप देखिए और हो गया, फिर उसे हम कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 16% उसमें से कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। ओवरऑल अगर ट्रियो करके आप देखेंगे तो 75%। फिर क्रैकिंग, उसके बाद लीचिंग, सेपरेशंस के अलग प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं हमें इस टेक्नोलॉजी में इक्विपमेंट्स पे भी हम डिपेंडेंट हैं, वो भी हमारे पास आज नहीं है। फिर प्यूरिफिकेशन होगा, और ये 99%। हमने सेमीकंडक्टर में बताया होगा आपको कि 99 इज जस्ट 2n, 99.9 इज 3n, 99.99 इज 4n, और सेमीकंडक्टर में ये 5n और 6n चलता है मटेरियल्स। तो इतने प्योर होने चाहिए। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, इसको लेकर के इसकी एक वैल्यू चेन भी देख सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, कैसे प्यूरिफिकेशन होता है। डिटेल टेक्निकल आप इंटरनेट पे और भी डिटेल से देख सकते हैं, अगर टेक्निकल ज्यादा समझना है तो। ये हमने आपको बताया ही कि रेयर अर्थ चूंकि डिपॉजिट्स स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, इसलिए हमने रेयर अर्थ कहते हैं। तो चलिए एक इंडिया का रेयर अर्थ पॉलिसी और टाइमलाइन देखें, क्योंकि हमारा टारगेट ऑलवेज रहता है विकसित भारत। तो इसके लिए हमें अपनी पॉलिसी को देखना होगा, अपने पॉलिसी, रिसर्च पॉलिसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, उसके इवन एक्सट्रैक्शन एंड फाइनली वैल्यू एडिशन, एंड इट लीड्स टू द इकोनॉमी ऑफ योर नेशन। ठीक है, पॉलिसी देखिए 24 में यूनियन बजट में कुछ घोषणाएं हुई हैं। फिर नेशनल क्रिटिकल मिशन बना, जैसे हमने कल आपको बताया क्वांटम मिशन के बारे में, सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, उसी तरह से क्रिटिकल मिनरल मिशन बनाया। उसमें आपको बहुत सारे गाइडलाइंस, बहुत सारे मतलब फंड के एलोकेशंस की व्यवस्था की गई है। तो इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। फिर गाइडलाइंस आई, फिर मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आया, जिसमें अभी आपने देखा अराउंड 7,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने इसमें भी प्रमोट किया है। फिर ऑक्शन प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स, ये बड़ा इशू था यहाँ पे, किसी भी प्राइवेट प्लेयर के लिए, स्टार्टअप्स के लिए माइनिंग में आना, ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करना, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, तो उनको ईज किया गया। फिर बजट में भी इस तरह का इंप्रूवमेंट है। फिर इंडिया 4 की कंपनीज अगर आप देखेंगे वैसे तो आयरल है, तो एत्सू जो आई थिंक जापान से रिलेटेड है, बट इंडिया में उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, इंटेलस इंडस्ट्रीज और मिडवेस्ट एडवांस मटेरियल्स। तो इस तरह से हमारे पास कुछ और भी स्टार्टअप्स होंगे, बस हमने एग्जांपल दिखाने के लिए ये किया। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट अब आ गए की एजेंसीज, क्योंकि आज आप कुछ भी करना चाहेंगे तो आपको की एजेंसीज जरूर लगेंगे। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, आप इसकी पॉलिसी को देखिए, इन्होंने अपने पॉलिसी और रिफॉर्म करते हैं। जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके पास पूरी मैपिंग होती है आज के डेट में कौन कौन से मिनरल्स या माइंस या रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह कहाँ पे हैं, उनकी पूरी की पूरी मैपिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज। एटॉमिक मिनरल्स, ये नागपुर बेस्ड, नागपुर में भी हेडक्वार्टर है। ठीक, आईबीएम, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, अपना बड़ा अच्छा इनके साथ एक ये है कि नागपुर बेस्ड ये भी हैं। तो मैंने इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की भी पॉलिसी देखी, जैसे मैं गैलियम नाइट्राइड एक्सपर्ट, तो गैलियम का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो कभी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सेमीकंडक्टर साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन नहीं होने के कारण द वैल्यू ऑफ गैलियम नाइट्राइड या गैलियम, हो सकता है इनके पास उतनी समझ नहीं हो। तो इसलिए हम बार बार मैं एक फोकस करता हूं कि हमारे पास जो नोडल एजेंसी होनी चाहिए वो मिनरल्स, माइंस, मटेरियल से लेकर के सिस्टम तक एक साथ होने चाहिए, और उनको उनकी समझ पूरी होनी चाहिए, पूरी वैल्यू चेन की समझ में होनी चाहिए। कहने को ओर टू चिप, इस पूरी वैल्यू चेन की समझ होनी चाहिए। देन वी कैन मूव इन वन डायरेक्शन टू अचीव द टारगेट। आप डिटेल से इसको देख सकते हैं, जैसा कि हमने उसमें पहले भी बताया कि कौन कौन से कंपनीज और मटेरियल्स हैं इसमें। चलिए एक और स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, जब आप चाहते हैं कि कोई इस तरह के प्रोजेक्ट लिखें, प्रपोजल लिखें, तो आप किस स्टेज में हैं। जैसे आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज में हैं तो आप उस तरह से डीएसटी या फिर और इंगेज कर सकते हैं सीड फंड वगैरह को, निधि प्रयास है इसमें। अगर आपने थोड़े प्रोटोटाइप लेवल डेवलप कर लिया है तो आप TRL 5 लेवल से ऊपर अगर आ गए हैं तो आप अलग एजेंसीज को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती हैं, उनको ध्यान में रखिए, और अपने स्टार्टअप्स को, जैसा कि मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स आए इस टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स में, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, किसी भी साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, स्टार्टअप में आइए और भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा दीजिए। धन्यवाद।